हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सेंटर इशूज एडवाइजरी। सेंटर ने एक एडवाइजरी जारी किया है। क्यों? क्योंकि केरला बॉय यानी केरला में एक बच्चे की मौत नीपा वायरस से हो गया है। यानी कंफर्म हो गया है कि वह नीपा वायरस भी है। तो देश में अलर्ट भी सेंटर जारी कर दिया है कि नीपा वायरस हो सकता है, इसका प्रकोप बढ़ जाए। तो इससे पहले मैं एक डिस्कस किया था कि चांदीपुरा वायरस जो गुजरात में तहलका मचाए हुए है, यह नॉर्मली छोटे बच्चे को होता है। यह स्वदेशी वायरस है। यह चांदीपुरा महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां से मिला है। तो इसीलिए अब इसके बाद में यह केरला में नीपा वायरस एक बार फिर, इससे पहले भी 2021-22 में इसका प्रकोप बढ़ा था लेकिन कंट्रोल हो गया था। लेकिन इस बार काफी लोग इससे संक्रमित पाए पाए गए हैं, है ना, जिसमें से एक की मौत हो गया। इसलिए सेंटर ने अब एडवाइजरी जारी किया है। अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे न्यूज के साथ साथ कि क्या होता है नीपा वायरस, और यह कहाँ पाया जाता है, और क्यों केरला में ही बराबर इसका प्रकोप बढ़ता है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो। और इसके अलावा इसको सिम्टोम क्या है, लक्षण क्या है, और इसका उपाय क्या है, इलाज क्या है, यही सारी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। 21 जुलाई 2024 को यानी 21 जुलाई 2024 के केरला में एक लड़के इन्फेक्ट हुए नीपा वायरस से और इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीपा वायरस कंफर्म हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर का इन्होंने मल्टी मेंबर एक ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम तैयार कर दिया है। किसके तहत? नेशनल वन हेल्थ मिशन। नेशनल वन हेल्थ मिशन एक मिशन है जो 2022 में अप्रूव किया गया है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, या नेशनल वन हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया जाता है। यानी कहीं भी कुछ हो तो पैंडेमिक को नहीं फैलने के लिए एक इंटीग्रेटेड उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी, और उस डिजीज के लिए नहीं फैले इसके लिए कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया जाता है सेंटर और स्टेट मिलके। किस डिजीज के लिए? या तो प्रायोरिटी डिजीज हो जो WHO में प्रायोरिटी में लिस्टेड जब डिजीज हो, जैसे यह लिस्टेड है। और ऐसी बात नहीं कि ह्यूमन जानवर का भी डिजीज है, एनिमल सेक्टर का भी है, तो उसके लिए भी ये नेशनल वन हेल्थ मिशन काम करता है। तो इसके तहत रिस्पॉन्स टीम तैयार हो गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है, ऐसा उन्होंने एडवाइजरी भी जारी किया, और डिप्लॉय भी हो चुका है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। यानी समस्या गंभीर है। क्लियर? चलिए, अब नीपा वायरस होता क्या है? नीपा वायरस एक वायरस है। वायरस समझते हैं क्या होता है? बड़ा खतरनाक होता है वायरस। वायरस एक ऐसा, समझिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो या तो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। या जब तक होस्ट पे में नहीं जाता है या तब तक यह मरा हुआ है, जब किसी के अंदर ब्लड में चल जाता है तो जिंदा हो जाता है। इसके लिए एज ऑफ लाइफ भी इसको बोलते हैं, है ना। तो यह एक जूनोटिक वायरस है। कहीं भी जूनोटिक लिखा रहा है मतलब समझिए कि यह वायरस किसी न किसी एनिमल में है, रिजर्वायर है, लेकिन उस एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता, उस एनिमल को कोई घाटा नहीं करता। अगर वहां से वह बाहर निकला किसी दूसरे एनिमल में या आदमी में तो वह बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो जूनोटिक डिजीज मींस जो एनिमल में वायरस रहता है। जूनोटिक वायरस मींस वह वायरस एनिमल में नेचुरली भगवान एनिमल में दिए हैं उसको, और उस एनिमल को कोई घाटा नहीं होता, है ना। तो यह जूनोटिक डिजीज है, और ऑफ कोर्स जूनोटिक वायरस है तो यह एनिमल से ह्यूमन में इन्फेक्ट करेगा, ट्रांसमिट होगा, फैलेगा, या ह्यूमन से एनिमल में फैलेगा। क्लियर? किसी दूसरे एनिमल में। इसका फर्स्ट आउटब्रेक मलेशिया में एक जगह है नीपा, वहां में 1999 को हुआ था, इसलिए इसे नीपा वायरस बोला जाता है। यह विदेशी है, स्वदेशी नहीं है चांदीपुरा की तरह। इंडिया में फर्स्ट आउटब्रेक प्रकोप इसका 2001 में सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट किया गया था। इसका फर्टिलिटी रेट की बात यानी कितने परसेंट लोग मरते हैं, तो 40 से 75% लोग मर जाते हैं, इसे इन्फेक्ट होते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं, अभी आप देखो जूनोटिक डिजीज। अब जूनोटिक डिजीज तो एनिमल, तो कौन होस्ट है यानी रिजर्वायर किस में होता है, ये देखिए। नीपा वायरस का होस्ट जो होता है फ्रूट बाइट होता है। बाइट मीन्स चमगादड़। जो चमगादड़ नॉर्मली फल वगैरह खाते हैं वह फ्रूट बाइट्स बोले जाते हैं। बड़े बड़े चमगादड़ होते हैं और इस तरह लटक के भी सोते हैं, बड़ा अजीब तरह का जीव होता है
है ना। तो यह रिजर्वायर है वायरस का। अब इसमें इनके शरीर में यह वायरस भर भर के रहता है, लेकिन यह इनको कुछ नहीं करता। लेकिन इनके शरीर से अगर निकल गया किसी और जानवर की, ह्यूमन बीइंग को, तो बड़ा घाटा करता है। तो फ्रूट बेट जो है यह वायरस, फ्रूट बेट जो बाइट जो है, यानी चमगादड़ को बोलते हैं बाइट्स, या टेरोपीडीडे टेरोपीडेडे का टेरोपस जेनस से बिलोंग करता है, या इनका अपना साइंटिफिक नेम है। और यह वायरस ह्यूमन बीइंग, एनिमल जैसे नॉर्मली पीग वगैरह को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। आया समझ में। तो नीपा वायरस का रिजर्वायर कौन है? फ्रूट बाइट्स है, यानी चमगादड़। और यह केरला में खूब पाया जाता है, इसलिए आप देखेंगे जब भी प्रकोप बढ़ता है तो केरला में ज्यादा बढ़ता है। अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों केरला में ज्यादा होता है। अब हम आते हैं, होस्ट तो समझ गए किसमें होता है, अब इसमें होता है, और यह वायरस इस तरह का होता है। अब सिम्टोम की बात करते हैं, लक्षण। सबसे खतरनाक होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कई बार तो किसी किसी में लक्षण ही नहीं दिखते हैं इसके। अब लक्षण नहीं दिखते, जब वायरस पूरे शरीर में फैल जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो लक्षण नहीं दिखने से लेके एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस तक लोगों को हो जाता है, यानी सांस संबंधी बड़ा गंभीर बीमारी हो जाता है, और उससे भी फेटल इंसेफलाइटिस हो जाती है। चांदीपुरा वायरस में भी इन्फ्लाइटिस में बताया था। इंसेफलाइटिस मीन्स होता है ब्रेन के ऊतक में सूजन, यानी ब्रेन में सूजन हो जाना। यह बड़ा खतरनाक होता है, आदमी मर जाता है अगर ऐसा हो जाए। तो इस वायरस से ये भी हो सकता है। इसके अलावा फीवर होता है, सर में दर्द होता है, मसल्स पेन होते हैं, बॉडी वगैरह पेन होने लगते हैं, और यह लक्षण 5 से 14 दिन के बाद में आते हैं। तो यही पीरियड जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। अगर किसी के इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं तो ये इंसेफलाइटिस हो जाएगा, वो मर जाएंगे। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ और मर गए केरला के। बाद में नेशनल बायोलॉजी जो हमारा कमीशन है, जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, यह वायरस निपा वायरस ही है ना। अब हम आते हैं ट्रांसमिशन। तो अभी समझ गए ट्रांसमिशन। सबसे पहले देखिए बाइट में होता है। बाइट क्या करता है? फ्रूट बाइट है तो कोई फ्रूट खाया या, अब यह फ्रूट को अगर कोई ह्यूमन बीइंग खा लिया तो उसको हो जाएगा। ठीक, इस फ्रूट को अगर कोई और एनिमल खा लिया तो उसको हो जाएगा। मान लीजिए कि इस एनिमल को ह्यूमन खा लिया तो ह्यूमन को हो जाएगा। इस ह्यूमन के कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आए तो उनको हो जाएगा। इस तरह चेन फैलता है। तब बाइट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड वगैरह से। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, फैलता है थ्रू बाइट्स टू पिग्स। ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन। तो तीनों में यह फैलता है। जैसे देखिए, एक खजूर का पेड़ है ना। अब यह फल है, इस फल पे फ्रूट बाइट बाइट जो चमगादड़ है खाए इस फल को। अब यह कंटामिनेटेड है, आपके घर में आया, आपने अच्छी तरह साफ सुथरा उसको नहीं किया, अब आपने खा लिया, आपको हो गया। या पीक वगैरह नीचे गिरे हुए पीक खा लिए, उनको हो गया। पीक को अगर आप खाए तो आपको हो गया। इससे इनफेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग हो गया तो उनको हो गया। इस तरह यह फैलता है, इसलिए यह बहुत खतरनाक माना जाता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है निपा वायरस का, है ना। ये आप प्रायोरिटी डिजीज में लिस्टेड है, डब्ल्यूएचओ का R&D ब्लूप्रिंट लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी डिजीज में। लेकिन हाँ, हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रायल 2025 में करेंगे। इसके लिए स्पेशली हम तैयारी कर चुके हैं इस एंटीबॉडी को बनाने का। यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो MOA एंड MOAB यह लैब बेस्ड प्रोटीन है, इससे हम यह नेचुरल एंटीबॉडी बना रहे हैं, जिसका ट्रायल शुरू करेंगे कब? 2025 में, यानी अगले साल। और एंटीबॉडी समझते हैं, एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी होता है। यानी एंटीजन होता है शरीर में कोई अगर बाहरी एलिमेंट चला जाता है तो एंटीजन होता है। अब उसको हमारा शरीर खुद भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कई बार शरीर नहीं प्रोड्यूस करता है या ज्यादा मजबूत होता है तो हम बाहर से एंटीबॉडी देते हैं। यही वैक्सीन वगैरह का काम यही होता है, वैक्सीन वगैरह, है ना। तो एंटीबॉडी क्या है? बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और एंटीजन जो फॉरेन मटेरियल है, जैसे कोई वायरस घुस गया शरीर में, उसको खत्म करता है। तो ट्रीटमेंट के नाम पर यही है निपा वायरस के लिए। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज। तो इसमें आपने क्या देखा कि निपा वायरस क्या है, इसका होस्ट कौन है, इसका लक्षण सिम्टोम क्या है, यह कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन क्या है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है।
ये सारे चीज अभी हम डिस्कस कर लिए। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।